हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेरी गुड। क्या करना है इस वीडियो में? विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। इसको रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं या सिर्फ प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या समझना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि गुड्स जो हम कंपनीज में प्रोड्यूस करते हैं, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है सो दैट वी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो चैप्टर के बेसिक को समझने से पहले सबसे पहले विल गो टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ लेट्स पहले अंडरस्टैंड कि फंक्शन किसको कहते हैं। इफ आई से दैट x इज अ फंक्शन ऑफ y, इफ आई राइट दिस एक्सप्रेशन कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, व्हाट डज दिस मीन? दैट वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ y, राइट? इफ आई राइट a is a function of b, what does this mean? That value of a depends upon value of b, right? Similarly जो प्रोडक्शन फंक्शन है, अब हम समझे प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली हम क्या लिखते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर दोज 4 फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नाउ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रोडक्शन की जब हम बात करें, आवर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट दीज फैक्टर्स। मतलब अगर हम प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट इज लैंड, फिर क्या है? लेबर, फिर क्या है? कैपिटल, फिर क्या है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिकॉज लैंड के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेबर के बिना, लेबर क्या होती है? मेहनत होती है। लेबर इज नॉट द पर्सन हु वर्क्स, उसको हम लेबरर कहते हैं। अपनी चलती भाषा में उसको हम लेबर जरूर कह देते हैं, लेकिन लेबर इज द पर्सन हु वर्क्स। लेबर इज द पर्सन पर्सन्स हार्ड वर्क। लेबर वो आदमी नहीं है, उसकी मेहनत लेबर है। अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, सपोज करो कि अगर वो पाइपलाइन बिछा रहा है जमीन पे, तो पाइपलाइन बिछाने के लिए जो मेहनत कर रहा है वो उसका लेबर है। मेहनत को लेबर कहते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल इज मशीनरी, पैसा, है ना? इसके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें कैपिटल भी चाहिए। और एंटरप्रेन्योर, हु इज दिस पर्सन? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन who combines all the factors to make it productive. He is a person who takes risk, है ना? लैंड ऐसी रखा रह जाएगा, लोग ऐसी रह जाएंगे, वहीं पे खड़े हुए रह जाएंगे लोग। कैपिटल, मशीनरी पड़े पड़े सड़ जाएंगी अगर कोई एंटरप्रेन्योर आके रिस्क ना ले इन तीनों को कंबाइन करके प्रोडक्टिव करने का। तो अगर हम समझे कि क्या है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स which helps in production। इसके लिए हम लोग इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन इसके बिना हो ही नहीं सकता। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल भी एक फैक्टर है ना? तो बेसिकली क्या है ना कि जब हम मेजरली आइडेंटिफाइड फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये 4 फैक्टर्स जो है ये मेजरली आइडेंटिफाइड फैक्टर्स है। तो अगर हम इसको बहुत सिंपल भाषा में समझें, एनीथिंग दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, हम लिखते हैं Q इज अ फंक्शन ऑफ I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन। इसका मतलब Q here stands for output, F stands for function, and I1, I2, I3, I4 stands for various inputs. I1, I2, I3 stands for various inputs. तो हम क्या कहते हैं कि output is a function of input.
दिस कैन बी, दिस I1 कैन बी लैंड, I2 कैन बी लेबर, है ना, I3 कैन बी कैपिटल, कैपिटल को K से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इनपुट ही है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो इनपुट है, ये एज एन इनपुट जाते हैं तब जाके आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम समझें तो ये क्या है, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ I1, I2, I3, I4, दैट इज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस इनपुट्स दैट वी यूज। तो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा होगा, राइट। इनपुट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आउटपुट की क्वालिटी अच्छी होगी, इनपुट ज्यादा होगा तो आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा तो आउटपुट कम होगा, इनपुट खराब होगा तो आउटपुट खराब होगा, है ना। इनपुट बहुत बढ़िया होगा, आउटपुट भी बहुत बढ़िया होगा। तो द पॉइंट इज, तो हम क्या बोलते हैं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक है। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, ये इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन से हमें यह समझ में आ जाता है, क्या काम आएगा ये फंक्शन। इस फंक्शन से हमें यह समझ में आता है, इस फंक्शन से हमें यह समझ में आता है कि इतने आउटपुट के लिए कितना इनपुट चाहिए, है ना। जैसे अगर सपोज करो आई वांट टू मेक, लेट्स से 100 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, ठीक है। अब 100 शर्ट्स का ऑर्डर आया, इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें कपड़े चाहिए, है ना, इसमें क्लॉथ चाहिए, थ्रेड चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्लॉथ चाहिए, थ्रेड चाहिए, बटन्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद बटन्स चाहिए, उसके बाद टेलर्स चाहिए, है ना, उसके बाद स्विंग मशीन्स चाहिए। तो बेसिकली बहुत कुछ चाहिए, ये इनपुट चाहिए इस आउटपुट के लिए। हम कैसे लिखेंगे, 100 शर्ट्स, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, तो आउटपुट की जगह क्या लिखेंगे, 100 शर्ट्स इज अ फंक्शन ऑफ क्लॉथ, कितना क्लॉथ, लेट्स से 120 मीटर क्लॉथ, फिर इतना थ्रेड चाहिए, है ना, तो कितने टेलर्स चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें ये इस फंक्शन से क्या समझ में आया कि ये आउटपुट बनाने के लिए इतना इनपुट चाहिए, ठीक है। इतना आउटपुट बनाने के लिए मुझे ये इनपुट चाहिए, अगर ये इनपुट होंगे तो ये आउटपुट बनेगा। अब इससे प्रोड्यूसर को समझ में क्या आता है, प्रोड्यूसर को दो चीजें समझ में आती है कि इसके लिए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगेगा, कितना इनपुट लगेगा, कितना थ्रेड, कितने टेलर, कितने स्विंग मशीन, कितना कपड़ा लगेगा। तो वो इससे आइडिया लगा लेता है कि इतने शर्ट को बनाने के लिए उसका खर्च कितना होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको ये भी समझ में आ जाता है कि 100 शर्ट को बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए, और अगर ये मटेरियल बेस्ट तरीके से यूज होगा तो 100 शर्ट बनेगी। मतलब अगर जितना भी हमारा रिसोर्सेज, जितने भी इनपुट हमने जमा किए हैं, यहाँ लिखे हैं, अगर वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, ऑप्टिमली यूटिलाइज हो, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो, तो ये आउटपुट बनेगा। अगर इतने मटेरियल से इतना आउटपुट नहीं बनता है, मतलब मटेरियल या तो वेस्ट हुआ है, या बढ़िया से यूटिलाइज नहीं हुआ है, या कुछ और कहानी हुई है। तो इसमें एक अजम्पशन है, अजम्पशन में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये जो इनपुट है, इसको अगर हम बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, इसको अगर ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे, इसमें कुछ वेस्ट नहीं करेंगे, इसको बेस्ट पोटेंशियल में यूज करेंगे, तब ये आउटपुट बनेगा। तो जो प्रोड्यूसर है उसको दो चीजें समझ में आ गई, पहला कि इतने आउटपुट को बनाने में इनपुट कितना चाहिए, दूसरा अगर ये इनपुट सही तरीके से यूज होगा तो इतना आउटपुट बन जाएगा, अगर इतना आउटपुट नहीं बनता है तो इनपुट हमारा वेस्ट किया गया है, जो लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, सही से काम नहीं किया है। दूसरा, इसको बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो क्योंकि प्रोडक्शन चैप्टर को समझने से पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पेज पे, क्या लिखा है, लेट्स रीड दिस। सो आउटपुट needs input, ठीक है, output. So land, labor, capital are the common input for production of goods and services. As a producer, you would always be interested. Producer को किसके लिए? You would always be interested to know how many labor, ठीक है, you would always be interested to know how many labor, ठीक, and capital and other input are required to produce the given quantity, ठीक। तो बेसिकली तो जब हम इसको इक्वेशन से लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। सो इट इज इन दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं, सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है।
अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स इट इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। इसको टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप क्यों बोला गया है? अब टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप इसलिए बोला गया है कि जब हम शर्ट्स की बात करेंगे, तो भाई 100 शर्ट के लिए कितना इनपुट चाहिए ये बताने के लिए हमें कोई टेक्निकल आदमी चाहिए, टेलर चाहिए। ये इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ये टेक्निकल रिलेशन है। टेक्निकल रिलेशन इसलिए है कि 100 शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा, कितना थ्रेड, कितने टेलर, कितने सुइंग मशीन चाहिए, ठीक है? ये कोई टेक्निकल आदमी ही बोल पाएगा, एक टेलर ही बोल पाएगा। ये हम और आप नहीं बोल पाएंगे अगर हम टेलर नहीं है तो, पहली बात। दूसरा, जो ये है प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम। रिलेटेड टू टाइम का मतलब यह है कि हम ये कहते हैं कि इतने आउटपुट को इतना इनपुट लगेगा, और उसमें टाइम भी बताया जाता है कि भाई 20 दिन में 100 शर्ट्स बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि 100 शर्ट के लिए इतना इनपुट लगेगा और आप 7 जन्म ले लो 100 शर्ट बनाने में, ऐसा नहीं है। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम। तो हम क्या कहते हैं, 100 शर्ट्स में इतना इनपुट लगेगा और इतना इनपुट देने से 20 दिन में 100 शर्ट्स बन जाएंगी। तो इट इज अ टेक्निकल रिलेशन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? तो अब क्या लिखा है? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन एंड मटेरियल फैक्टर प्रोडक्शन। यूजुअली इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो गया, Qx is output, F is function, Lk is input, ठीक है? चलो, it is important to note that production function does not establish any economic relation between input, it only establishes a technical relation between input and output, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये टेक्निकल रिलेशन है, और ये क्यों टेक्निकल रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। सो इट इज, क्या एग्जाम्पल दिया, इट इज ओनली इंजीनियर्स हु कैन से दिस कि इतना इनपुट के लिए इतना आउटपुट चाहिए, ठीक है? तो आई होप प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। इस चैप्टर को समझने के लिए ये वीडियो को अच्छे से समझ जाना, उसके बाद चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। थैंक यू सो मच।